अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर गुलाम मुर्तज़ा। आज हम 3A का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। हमने 10 क्वेश्चन तक कर लिया है। आपको बताता चलूं, जो इससे पिछली वीडियो है उसमें जो ना 9th और 10th मैंने दोनों साथ करवाए हैं। उसका एक एक क्वेश्चन करवाया, बहुत ही आसान है, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो काइंडली उसको थोड़ा सा नज़र में रखिएगा। आज हम जो है वो 11 करेंगे। ये कह रहा है फैक्टराइज, मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसके फैक्टर्स निकालने, ठीक है। अब यहाँ पर फैक्टर्स के दो तीन तरीके होते हैं, मगर यहाँ पर जो हम फैक्टर का तरीका यूज करेंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको जहन में रखेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 1 है और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 द हमारे पास हो जाएगा 4 1 4 द 4, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर b। ये हम ना अपने जहन में रखेंगे। अब जो है, अब हमने क्या करना है, ये वाली जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म, इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। इस पूरे जो ये जो हम मेथड करेंगे इसको मिडिल टर्म ब्रेक जो है वो एक मेथड कहते हैं, जिसके जरिए हम फैक्टर्स निकालते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे कि ये हमने रख लिया। अब हम ये जो ये सॉल्यूशन देके ये मैं इसको ना थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ। ये समझ लो कि हमने माइंड में रखना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है इस मेथड के अंदर, ये थोड़ा गौर से समझिएगा, बहुत ही आसान है। अगर समझ आ गया, नहीं समझ आया तो बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पर मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, तो फर्स्ट टर्म को मैं वैसे का वैसा रख दूंगा, सेकंड टर्म को मैं वैसे का वैसा, लास्ट टर्म को मैं वैसे का वैसा रख दूंगा। अब मिडिल टर्म को ब्रेक क्या करना है, इन दो चीज़ों को हमने जहन में रख के फिर जो है वो मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिसाल के तौर पर हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, मतलब जब हम इसको ब्रेक करेंगे एक ऐसा नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास वैल्यू आए, और जब उसी नंबर वही दो नंबर, ठीक है, उनको जब प्लस या माइनस करें तो ये नंबर आए। समझ आ गई? मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए। दो नंबर ऐसे मालूम करने हैं, दो नंबर को इस टर्म को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है कि अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, अगर प्लस या माइनस जो भी आप करें वो तो ये नंबर है। मिसाल के तौर पर अब मुझे बताओ कि 4 को हम क्या कौन से नंबर्स में मल्टीप्लाई डिवाइड मतलब तोड़ें जो हमारे पास प्लस माइनस करने के बाद ये है, और वो जो है वो मल्टीप्लाई करने के बाद ये है। तो देखो 4 को अगर मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अच्छा, अगर 4 में से 1 माइनस करूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस में है तो जो बड़ी वैल्यू होगी ना ये इसको प्लस में रखेंगे, जो छोटी वैल्यू होगी उसको माइनस में रखेंगे, क्योंकि ये हमें बड़ी जो है प्लस में चाहिए। तो क्या मैं रखूंगा 4 और जो है वो 1, ठीक है। अब देखें ये प्लस में, ये किस में आ जाएगी, माइनस में। अब देखें इसके वेरिएबल हैं, ठीक है, तो यही वाले वेरिएबल रखेंगे ए बी, इधर भी हम क्या रख देंगे ए बी। आपको पता है 1 हम रखते नहीं है तो मैं इसको नहीं रखता, ठीक है। तो 4 प्लस ए बी माइनस ए बी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 3 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये माइनस है, माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो इसी वीडियो को मतलब थोड़ा सा ब्रेक करके फिर देखें, फिर एक दो मरतबा देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेंगे। कैसे कॉमन लेंगे, मिसाल के तौर पर इन दोनों का हमने कॉमन लेना है। कौन सा कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ए कॉमन आ रहा है। देखो ए इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, हम ना कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर कितने दो ए हैं, दो ए हैं, तो एक मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, एक बचा। देन प्लस 4, ये वैसे का वैसा, ये ए जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचेगा, बी बचेगा। आया समझ में? ठीक है। अब इन दोनों का हमने कॉमन लेना है, इन दोनों का कॉमन लेना है। देखो इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया। इधर भी बी है, इधर भी बी है, मैंने बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, इधर से बी कॉमन चला गया, बाकी क्या बचा, ए बचा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ये माइनस है, ये माइनस तो मैंने कॉमन ले ली, तो अब इधर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। क्या बचेगा, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 4 और b 2 हैं तो एक मैंने कॉमन ले लिया, बाकी ये चीज़ है। अब देखिए स्टूडेंट,
एक चीज जहन में रखिएगा, हम जब भी इसका कॉमन लें, इन दो का कॉमन लें, इसका दो, तो ये वाली टर्म हमारे पास सेम, ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास सेम आनी चाहिए, इसमें रत्ती बराबर भी कोई फर्क ना आना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास प्लस है तो इधर भी प्लस, ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू देखो सेम है। अब इसमें मैं पता है क्या करूंगा, अब ये देखो दोनों सेम है तो मैं इनमें से एक कॉमन ले लूंगा, ठीक है 4b। अब मेरे पास ये मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, a और a माइनस b बचा, क्या बचा, a माइनस b बचा। स्टूडेंट्स ये हमारा जो है वो जवाब है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, मगर इसको बार बार देखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए मुझे b मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का b कर रहा हूँ। स्टूडेंट सेम वही मेथड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, में इसको एक इधर रखता हूँ, ये हमें जो है ना लिखना नहीं होता, ये वैसे मैं जहन में रखूंगा। अब देखिए स्टूडेंट, हमने मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, तो फर्स्ट और लास्ट को तो हम नहीं छेड़ेंगे ना, ठीक है। अब हमारे पास क्या है 21 और ये क्या है -4। अब हमने इसको ऐसे नंबर्स में जो है वो कट करना है, ऐसे नंबर, दो नंबर में, कि अगर प्लस माइनस करें तो ये आ जाए, अगर हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अब 21 के अगर हम फैक्टर निकाल लें, 25 तो कौन सा टेबल आ गया, 3 इधर 7, ठीक है 7 इधर 1, देखें हमारे पास फैक्टर क्या आ गया 3 और 7। अब अगर हम 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 हमारे पास क्या है माइनस में है, तो हम 7 को भी क्या करेंगे माइनस में, तो मैं क्या करूंगा -7 प्लस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स ये वेरिएबल है तो मैं ये वेरिएबल रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है, ये वेरिएबल मैंने यहाँ पर रख दिया। हमारे पास हो गए मिडिल टर्म, हमने मिडिल टर्म को ब्रेक करना होता है, हो गए मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से, देखें इन दोनों में से जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो इधर कॉमन c ले लिया तो 2c थे, एक बचा, -7d बचा, ठीक है स्टूडेंट। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, ठीक है, अब प्लस, तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो मैंने क्या इसके फैक्टर निकाले 3 और 7, तो एक तो 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, दूसरा d कॉमन आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका जो है वो ये रफ वर्क होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि 3c और ये हमारे पास, अब मैं इसके c, ये माइनस और ये 7 और ये d, देखो स्टूडेंट्स ये और ये दोनों सेम आ गए, ठीक है, ये सेम आने चाहिए, अगर नहीं सेम आए तो हमारा जवाब गलत है, ठीक है 7d और क्या हो जाएगा c प्लस ये बच गया 3d। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है, मगर इसको बार बार देखिएगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें।